नमस्कार दोस्तों हम आपको आज की क्लास में डिस्काउंट के रिगार्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है हम आपको कंसेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ बताएंगे। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में डिस्काउंट के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया गया है। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक पंखे का जो अंकित मूल्य है वो 150 रुपये है और 20% की उस पर छूट दी गई है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? क्या बताना है? उसका विक्रय मूल्य बताना है। देखो अंकित मूल्य क्या दे रखा है, 150 रुपये दे रखा है, तो एमपी है हमारा। अंकित मूल्य को हम देखो मार्क प्राइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं। वो कितना दे रखा है? 150 रुपये दे रखा है। ठीक है, और इसमें देखो इसने 20% की छूट दी है, तो 150 पे उसने 20% की छूट दी है, मतलब क्या करना है? तो 150 में से 20% की छूट दी गई है वो निकालना है हमको। ठीक है, 150 में से जो 20% की जो छूट दी गई है किस पे दी गई है? 150 रुपये पे दी गई है ना। तो 150 में से 150 रुपये में तो 20% की छूट निकालो, तो 150 गुणा 20/100 कितना हो जाएगा ये? तो देखो दो बिंदु से दो बिंदु कट के मतलब कितना? 30 रुपये की छूट दी गई। तो टोटल देखो 150 रुपये की वस्तु है, उस पर उसने 30 रुपये की छूट दी, तो 150 रुपये था उस पर देखो उसने 30 रुपये की छूट दी है, तो कितना हो जाएगा? 120 रुपये हो जाएगा। मतलब वस्तु है वो 120 रुपये में ग्राहक वो खरीदेगा उसको, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, दूसरा बताऊंगे तो वो आपको फ्रैक्शन वाला तरीका है उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो 20% की छूट दे रखी है, तो 20% की फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 20/100 कितनी हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 1/5, मतलब 5 पे क्या कर रहा है वो? 1 की छूट दे रहा है, तो छूट देने के बाद कितना बचा? 4 बचा, नीचे 5 आ ही रहा है, नीचे कितना है? 5 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया ये? 4/5 हो गया। अब देखो 5 क्या है यहाँ पे? देखो 5 है वो मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस की वैल्यू 5 की मान किसके बराबर दे रखा है? 150 के बराबर दे रखा है, तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 30 के बराबर हो जाएगा। 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 30 के बराबर हो जाएगा। हमको यहाँ पे देखो एस पे निकालना है, तो हमको 1 का मान 30 के बराबर हो जाएगा, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 4 गुणा 30 बराबर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना हो गया? 120 हो गया। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन में जो पहले क्वेश्चन बताया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि हर टाइप के मैं आपको दो दो क्वेश्चन बताऊंगा जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मेज का अंकित मूल्य वो 5500 रुपये है और 5% की छूट दी गई है, तो विक्रय मूल्य क्या है हमको बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अंकित मूल्य मतलब एमपी दे रखा है, एमपी कितना दे रखा है? 5500 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है? 5500 रुपये दे रखा है, उस पर वो 5% की छूट कर रहा है, तो 5500 पे 5% की छूट निकाल दो। दो बिंदु से दो बिंदु कट गया, यहाँ पे देखो 55 25 और 5 दूनी 55 25 को और 2 कितना हो गया? 27 हो गया। कितना हो गया? 27 हो गया। तो एस पे निकालना है यहाँ पे, तो एस पे निकालेंगे तो कैसे करेंगे? देखो जितने की छूट दे रखी है एमपी में से जितने की छूट दे रखी है वो बाकी कर दो। ठीक है, तो 5500 में से जब 275 निकालेंगे तो ये कितना बचेगा? देखो यहाँ पे 5, ये बचेगा 52 25। कितना बच गया? 52 25 बच जाएगा। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना बच गया? 52 25 बच गया। तो एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं, दूसरा में तो फ्रैक्शन वाला तरीका है उससे कर सकते हैं। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/20। कितनी हो जाएगी? 1/20, मतलब 20 में से वो 1 की क्या कर रहा है? छूट कर रहा है, तो कितना हो गया? 19/20 हो गया। ठीक है, तो 20 की वैल्यू कितने दे रखी है? यहाँ पे 5500 दे रखी है। कितने दे रखी है? 5500 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 275 हो जाएगी। कितनी हो गई? 275 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 275 है, हमको 19 का मान ज्ञात करना है, तो 19 को जब 275 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 19 को जब 275 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? ये देखो 5555 में से 275 निकाल दो, तो ये इतना हो जाएगा 5225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5225 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है देखो, अब पिछले क्वेश्चन बताए थे उसमें तो सब में विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है? हमको अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 20% की छूट के बाद एक शर्ट की कीमत है वो 64 रुपये है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है ये हमको बताना है। ठीक है, तो 20% की छूट के बाद उसका जो शर्ट की जो कीमत है वो कितनी है? 64 रुपये। छूट के बाद है उसकी कीमत। ठीक है, क्या है? छूट के बाद है उसकी कीमत है वो 64 रुपये, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। मतलब क्या करना है हमको? एमपी ज्ञात करना है इसका। हमें कैसे करेंगे? देखो इसको भी हम फ्रैक्शन वाला तरीका है उसी से करेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। कितनी होगी? 1/5। तो बोल रहे हैं कि 20% की छूट के बाद 5 में मतलब क्या होगा? 1 की छूट हो रही है, मतलब कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। तो छूट के बाद एक शर्ट की कीमत तो वो 64 रुपये है, वो छूट के बाद की कीमत के बराबर हो जाएगा 4 का मान। तो ठीक है, तो 4 का मान किसके बराबर हो गया? 64 के बराबर हो गया। तो 1 का मान कितना हो गया? 16 1 16 32 16 48 16 64। 1 का मान कितना हो गया? 16 हो गया। हमको बताना है 5 का मान, तो 16 को जैसे 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 5 80 हो जाएगा। कितना हो गया? 80 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कैसे किया मैंने,
एक का देखो 5 में एक की छूट दे रहा है तो मतलब कितना 4 हो गया। और 4 का मान किसके बराबर दे रखा है, देखो छूट देने के बाद जो कीमत है वो किसके बराबर दे रखी है, 64 के बराबर दे रखी है। ठीक है, तो 4 का मान किसके बराबर दिया हुआ है, 64 के बराबर दिया हुआ है। हमको 5 का मान ज्ञात करना है। 5 का मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन बताया था इससे पहले वाला उस प्रकार इस टाइप का क्वेश्चन ही है। हर टाइप के मैं आपको दो दो क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 25% की छूट के बाद एक जोड़ी जूते की कीमत वो 480 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य क्या था, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसको भी हम फ्रैक्शन वाले कंसेप्ट है उसी से करेंगे। ठीक है, तो देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/4। कितनी हो गई, 1/4 हो गई। कैसे निकाला 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, 25 में क्या दे दो, 100 का भाग दे दो। परसेंटेज हटाना है तो 100 का भाग देना पड़ता है। तो कितनी बार चला गया, 1/4 हो गया। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/4 होगी। अब हो रहा है कि 4 टोटल है, उसमें वो 1 की छूट दे रहा है तो कितनी बची, 3 बची। ठीक है, 4 टोटल है, उसमें वो 1 की छूट दे रहा है तो कितनी बची, 3 बच गई। ठीक है, जो 3 का मान है कि जोड़े की जो कीमत है वो 425% की छूट के बाद वो 3 का मान किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 480 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 480 के बराबर हो गया। क्योंकि देखो 4 में से 1 की छूट दी तो कितना बचा, 3 बचा। मतलब 3 का मान किसके बराबर दे रखा है, 480 के बराबर दे रखा है। या इसको देखो आप वैसे भी कर सकते हो, एसपी और सीपी वाले अनुपात से। ठीक है, देखो 20% की छूट दे रहा है, 25% की छूट दे रहा है, मतलब 25% की हानि हो रही है। तो 4 में से 1 की हानि हो रही है तो कितना बचा, 3 बचा। और 3 का मान किसके बराबर दे रखा है, देखो 480 के बराबर दे रखा है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 1 का मान कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 को 160 से गुणा कर दो, 16 चौक 64 कितना हो जाएगा, 640 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 640 रुपये होगा। ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन है। उसमें देखो हमको छूट का परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली साइकिल है वो 1350 रुपये में बेच जाती है तो छूट का परसेंट क्या है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो वस्तु पे जो अंकित मूल्य साइकिल पे मार्क प्राइस है वो कितना दे रखा है, 1500 रुपये दे रखा है। तो मार्क प्राइस 1500 रुपये यहाँ पे दे रखा है। जो अंकित मूल्य है वो यहाँ पे क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, और इस साइकिल को 1350 रुपये में, तो एस पे कितना दे रखा है, यहाँ पे 1350 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है, 1350 रुपये देगा। छूट का परसेंटेज ज्ञात करना है। ठीक है, तो छूट का परसेंटेज ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, देखो 1500 में से 1350 निकाल दो, कितना बच गया, 150 बच गया। 150 रुपये छूट दे रहा है वो, कितने दे रहा है, 150 रुपये की छूट दे रहा है। किसके सापेक्ष दे रहा है, देखो एमपी के सापेक्ष दे रहा है ना, मतलब 1500 के सापेक्ष दे रहा है वो, 150 रुपये की छूट दे रहा है। तो 1500 के सापेक्ष दे रहा है और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, 15 से 15 का आंसर कितना बच गया, 10 बच गया। तो कितना आंसर हो गया, 10% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में भी आता है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला कि एक व्यक्ति एक किताब पर 10% की छूट प्रदान करता है। ठीक है, और फिर भी वो 20% का लाभ कमाता है। उस पर 10% की छूट देने के बाद भी वो व्यक्ति है वो 20% का लाभ कमा लेता है। तो 40 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये देखो अलग टाइप क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 10% की छूट प्रदान करता है और फिर भी वो 20% का लाभ कमाता है। तो 40 रुपये अंकित मूल्य वाली पुस्तक का क्या बताना है, हमको क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, मार्क प्राइस कितनी है इसमें, 40 रुपये दे रखी है। क्या दे रखी है, 40 रुपये दे रखी है। इसमें देखो 10% की छूट प्राप्त करता है। तो 40 रुपये में 10% की छूट करता है तो कितना, 4 रुपये की छूट करता है तो कितनी होगी, वो 36 रुपये की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो 36 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि 40 रुपये वाली वस्तु को वो 36 रुपये में बेचता है। ठीक है, ये कितना एसपी निकल जाएगा हमारा 36 रुपये। कितना निकल गया, एसपी हमारा 36 रुपये निकल गया। अब बोल रहा है कि उसको 36 रुपये बेचता है फिर भी उसको 20% का लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पे देखो 20% आ गया तो 20% की फ्रैक्शन में निकालेंगे तो कितना हो गया, 1/5 हो गई। कितनी हो गई, 1/5। तो 5 यहाँ पे सीपी हो गया और 5 पे 1 के लाभ हो रहा है तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6/5 हो गया। तो 5 यहाँ पे सीपी है और 6 क्या है, यहाँ पे एसपी है। ठीक है, कितना है, एसपी है। तो 6 का मान है वो 36 के बराबर दे रखा है हमको, एसपी यहाँ पे 36 है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमको सीपी निकालना है तो 6 गुणा 5 कराता हूँ, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो इसको भी फ्रैक्शन से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो 10% की छूट दे रहा है तो 10% छूट मतलब क्या हो जाएगा, 1/10। मतलब 10 में से क्या कर रहा है, 1 की वो छूट दे रहा है। 10 में से 1 की वो छूट दे रहा है मतलब कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 40 रुपये अंकित मूल्य वाली, तो यहाँ पे ये 10 क्या है, अंकित मूल्य, अंकित 10 क्या है यहाँ पे, अंकित मूल्य के बराबर है। तो अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 4 का मान हो जाएगा। यहाँ पे 9 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसपी हो जाएगा। 36 क्या हो जाएगा,
SP हो जाएगा। तो इस प्रकार देखो 36 SP यहाँ पर भी निकल गया और यहाँ पर भी 36 का मान इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी तो पहला क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से है कि एक व्यक्ति एक वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% की छूट प्रदान करता है और फिर भी वो 20% का लाभ कमाता है। तो 800 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, मतलब हमको CP बताना है। ठीक है, क्या बताना है, वस्तु का CP बताना है। देखो 10% की छूट प्रदान करता है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10, मतलब 10 पे वो 1 की छूट प्रदान करता है तो वस्तु कितनी होगी, 9 होगी। 10 पे वो क्या करता है, 1 की छूट प्रदान करता है तो कितनी होगी, 9 होगी। ठीक है, तो 800 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु, तो ये तो क्या यहाँ पे अंकित मूल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे तो बट्टे में वो अंकित मूल्य हो जाएगा, ये क्या छूट प्रदान करने के बाद मतलब क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे MP हो जाएगा। तो MP की वैल्यू कितनी दे रखी है, 800 दे रखी है, तो A की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, कितनी होगी, 8 होगी। तो SP कितना होगा, A की वैल्यू 8 होगी, तो 9 की वैल्यू कितनी है, 9 अंटा कितना होगा, 72 हो गया। तो SP कितना हो गया यहाँ पे, 72 रुपये हो गया। SP कितना हो गया यहाँ पे, 72 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि फिर भी 20% का लाभ कमाता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 1/5 ही होती है। ठीक है, तो 5 पे 1 लाभ कमाता है तो कितना हो गया, 6/5 हो गया। कितना हो गया, 6/5 हो गया। ये कितनी बार गया, ये 80 बार चला गया। ठीक, कितनी बार चला गया, 80 बार चला गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये 720 रुपये हो जाएगा। कितना हो गया ये, SP यहाँ पे 720, ये 80 बार चला जाएगा। ठीक है, तो SP यहाँ पे कितना हो गया, 720 हो गया। ठीक है, 6/5 हो जाएगा। तो SP की वैल्यू 6 है, यहाँ पे SP की वैल्यू कितनी दे रखी है, 720 दे रखी है। तो 6 का मान किसके बराबर हो गया, 720 के बराबर हो गया। तो 1 का मान कितना, 12×6=72, कितना हो गया, 12×6=72। तो 1 का मान किसके बराबर हो गया, 120 के बराबर हो गया। तो 5 का मान ज्ञात करना है हमको, क्या करना है, SP तो ज्ञात करना है। तो SP कितना, 5 है, तो 5 का मान ज्ञात करना है। तो 5 को 120 से गुणा कर दो, 12×5=60, कितना हो गया, 12×5=60, मतलब 600 रुपये की हो जाएगी। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य वो 500 रुपये है, इसे 20% और 10% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या करना है। देखो पहले तो इसमें 20% की छूट कर रहा है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, उसमें 10% की छूट कर रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या करना है। तो यहाँ पे देखो एक के बाद एक लगातार छूट कर रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, सक्सेसिव वाला हो जाएगा। ये सक्सेसिव परसेंटेज निकालते हैं ना हम, तो उसी प्रकार से सक्सेसिव वाला हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, तो एक तो जो फॉर्मूला है उस तरीके से कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, x + y - xy/100, क्या है, x + y - xy/100। तो यहाँ पे देखो x का मान 20 हो जाएगा, यहाँ पे y का मान 10 है, -20 × 10 मतलब 200, 200 में तो 100 का भाग देंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो जब 30 में से तब 2 निकालेंगे तो कितना हो गया, 28% हो गया। कितना हो गया, 28% हो गया। तो 500 का 28% निकाल लो, तो 500 का 28% निकालेंगे तो 2 बिंदु से 2 बिंदु कट किया, 28×5 कितना हो जाएगा, 140 हो गया। तो 500 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो पहले देखो अंकित मूल्य 500 था, उसमें से 140 घटाओगे तभी तो वो CP के बराबर हो जाएगा, तभी क्या हो जाएगा वो, तभी वो हमारा SP के बराबर हो जाएगा। तो 500 में से 140 निकालेंगे तो कितना बच गया, 360 बच गया। कितना बच गया, 360 बच गया, यही आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन C इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। कैसे, SP निकालना है हमको, क्या निकालना है, SP निकालना। तो MP में से जो जितना परसेंटेज छूट दिए वो निकाल दो। ठीक है, तो हमारा SP आ जाएगा। ठीक है, और वैसे दूसरा तरीका क्या है, फ्रैक्शन वाला तरीका है, उससे भी बता सकता हूँ मैं आपको। उससे कैसे करेंगे, देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, क्या होती है, 1/5। तो मतलब 5 में क्या कर रहा है वो, 1 की छूट दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। कितना हो गया, 4/5। उसके बाद देखो 10% की छूट दे रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 होती है हमारी। ठीक है, 1/10 होती है। तो 10 में वो 1 की छूट दे रहा है तो कितनी हो जाएगी, 9/10 हो जाएगी। कितनी होगी, 9/10। यहाँ पे देखो इसको 2 से काट दो, तो ये 2 बार चला गया, ये कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। तो कितना हो गया, 18/25। कितना हो गया, 18/25। तो 25 यहाँ पे देखो MP की वैल्यू हो जाएगी, 18 है वो, SP की वैल्यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, SP की वैल्यू हो जाएगी। तो 25 का कितना दे रखा है, 500 रुपये दे रखा है MP। 25 का क्या दे रखा है, 500 रुपये दे रखा है। तो एक का कितना हो गया हमारा, 20 हो गया। एक का कितना हो गया, 20 हो गया। हमको 18 ज्ञात करना है, तो 18 × 20 मतलब कितना होगा, 360 हो जाएगा। 18 × 20 बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन C इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रैक्शन से भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं हम। ठीक है, यदि दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।